वेदांत सार वेदांत में एक प्रकरण ग्रंथ है। ये ग्रंथ छोटी है, लेकिन इसके अंदर वेदांत अर्थ को प्रतिपादन किया गया बड़ी सरल भाषा से। ग्रंथकार है आचार्य सदानंद जी। सदानंद जी ने इस ग्रंथ को वेदांत के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रवेश के लिए ये छोटा छोटा ग्रंथ से छोटे छोटे वाक्य के द्वारा, उपदेश के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की है, वेदांत में कैसे प्रवेश हो जाए। क्योंकि आजकल लोग देखते हैं, पहले सीधा आते हैं, बोल देते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता के ऐसे सब वाक्य भाष्य बोल देते हैं। बड़े बड़े आचार्य हमारा मंडलेश्वर लोग है, ब्रह्मविद ब्रह्म है वो भगवती, तो जो सुनने वाला वो डर जाता है, बोलता है पहले ब्रह्म क्या है, ये ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है। तो इसके लिए ये वेदांत सार जो ग्रंथ है बड़ी सरल है, उपयोगी है और लघु है। उसके सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ करके उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। सरल भाषा है और हर पंक्ति का इसके अंदर जो संस्कृत है बड़ी सरलता से समझा गया है। तो पहले आचार्य यहाँ अपने परमात्मा स्वरूप अपने इष्ट देवता को यहाँ नमस्कार करते हैं। निर्गुण परमात्मा ही उनके सर्वत्र जो व्याप्त है, उनको यहाँ प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि ग्रंथ के निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए और ये ग्रंथ सर्वत्र विस्तार को प्राप्त हो, ग्रंथ लोग पढ़े, उसको समझे। इसलिए यहाँ पहले मंगलाचरण करते हैं ग्रंथकार। अखंडम सचिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलम धारम आश्रय अभीष्ट सिद्धे। आत्मानम अखिल आधार आश्रय अभीष्ट सिद्धि। अभीष्ट सिद्धि क्या है? ग्रंथ का रचना। अभीष्ट सिद्धि और आत्मानम अखिल आधार आश्रय, जो संपूर्ण चराचर जड़ दृश्य जगत के जो प्रपंच है, उसका जो आश्रय है, उसका जो आधार है, वो कौन है? अखंड सच्चिदानंदम, सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा। अभी सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, वो आप हमको आगे बताएंगे जब हम। लेकिन अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो अवांग मनुष्य गोचर, जिसमें ये मन जिसका विषय से कुछ सोच नहीं सकता और वाणी जिसको वर्णन करने में समर्थ नहीं है और जहाँ इंद्रियों की गति नहीं होता है, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो ब्रह्म जिसको कहते हैं व्यापक स्वरूप चेतन, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों? अभीष्ट सिद्धि के लिए। कोई भी कार्य करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। जैसे कोई भी कर्मकांड करते हैं, भगवान गणेश का, गौरी का हम करते हैं, जो हमारा जो कार्य है वो विघ्न नहीं हो। यात्रा में करते हैं तो भगवान को प्रणाम करके करते हैं। कभी भी हम अच्छे कर्म करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य में दोष नहीं रहे, कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए। इसलिए यहाँ ग्रंथकार पहले उस निर्गुण परमात्मा को पहले उन्होंने प्रणाम करके अपने गुरुओं को भी अभी उन्होंने प्रणाम करते हैं। अर्थातो अपि अद्वय आनंदान अतीत द्वैत भानतः गुरुन आराध्य वेदांत सारम बक्ष्मि यथामिति। कहते हैं जो समस्त भेद भाव से शून्य, अपने निज स्वरूप से, दृश्य से रहित, जो अपने स्वरूप में, आनंद स्वरूप में जो स्थित है, इससे गुरु को मेरा नमस्कार करके अपने बुद्धि के अनुसार वेदांत सार कहूँगा। वेदांत के जो सार है, सार मतलब जो सबसे कहते हैं उसका सबसे, जैसे आयुर्वेदिक में कितने सार निकालो, मतलब सारे जड़ी बूटी को पीस करके उसका रस को फिर उसका प्रक्रिया करके सार निकालते हैं। वो जो सार है मतलब उसका मूल तत्व है, ये वेदांत सार के मैं कहूँगा उस गुरु को प्रणाम करके। अभी वेदांत क्या है? कहते देखो, वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादिन च। वेदांत क्या है? उपनिषद प्रमाण को ही वेदांत कहते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदस्य अंत, ज्ञान, ज्ञान का अंतिम, ज्ञान जहाँ अंत हो जाता है। ज्ञान का अंत हो जाना मतलब जिसको जानने के बाद अन्य किसी को जानने की आवश्यकता नहीं होता है,
व्यवहारिक ज्ञान नहीं, परमार्थक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, कि ये सारे कार्य वर्ग में जितने भी ज्ञान है, इसका कारण को जब हम जान लेते हैं सभी, वहाँ ज्ञान के समाप्ति हो जाता है, जानने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कौन है वो? एक तो उपनिषद प्रमाण और शारीरिक सूत्रादीनी च। शारीरिक सूत्र कौन है? जो ब्रह्म सूत्र कहते हैं शारीरिक सूत्र, भगवान व्यास जी ने सूत्र लिखे हैं, उसको कहते हैं उत्तर मीमांसा भी उसको कहते हैं, शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् त्वदेहीरेव अनुबंधिस तद्वतात् सिद्धिर न तत्पृथको आलोचनीय तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन नीति। कहते वेदांत प्रकरणत्वात् त्वदेही एव अनुबंधि। इस ग्रंथ में पहले ग्रंथकार कहता अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अनुबंध चतुष्टय क्या है? ग्रंथ में जो अनुबंध चतुष्टय वही है जो वेदांत का अनुबंध चतुष्टय है। ये कहते तद्वता सिद्ध है, वेदांत का जो अनुबंध चतुष्टय है वही इस ग्रंथ का अनुबंध है, चतुष्टय है। इसीलिए न पृथक आलोचनीय, इसको पृथक रूप से बताया नहीं कि ये अनुबंध चतुष्टय। सबको पता है कि अनुबंध चतुष्टय जो होता है ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार लिखते हैं, उसके पहला होता है, इसके अनुबंध क्या है? किसी ग्रंथ के आरंभ करते समय उसको स्वभावतः 4 प्रश्न उपस्थित होता है। इसको कौन पढ़ सकता है, अर्थात इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है। दूसरा, इस कौन सा विषय लिखा है, इसमें विषय क्या है, वो विषय पढ़ने वाले के संबंध है कि नहीं, कोई भी विषय लिख देते हैं। दूसरा ये है लिखे। तीसरा है इसके लिखे हुए विषय तथा पुस्तक का क्या संबंध है। जो पुस्तक में जो विषय है, उस प्रतिपाद जो विषय है, वो विषय में क्या उस संबंध है, पुस्तक और विषय में क्या संबंध है। चौथा है इस पुस्तक को पढ़ने से क्या प्रयोजन है। तो इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि। ये 4 जो है, इस 4 जब होता है तभी कहते श्रोतो श्रोता प्रवर्तते। ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। ग्रंथादो तेन वक्तव्य संबंध स्वप्रयोजना। जे जब तक किसी का ये ज्ञान नहीं होगा कि पुस्तक किस विषय का है और किस विषय में मैं समझ सकता हूँ, इसके लिखने का कारण क्या है, इसमें अधिकारी कौन है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, तो ग्रंथ में कोई श्रोता, कोई जो उसको पढ़ने वाला नहीं पड़ेगा। पहले अधिकारी बता देते हैं, विषय बता देते हैं, प्रयोजन बता देते हैं। इसीलिए श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, श्रोता तभी प्रवृत्ति होता है अगर ये उसका संबंध का ज्ञात हो, तभी ग्रंथ पढ़ने में। अब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, इसके ग्रंथ के मूल क्या है, इससे हमारे जीवन में उपकारी है कि नहीं। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा नहीं होता है, अथवा ग्रंथ में विषय हमारा जीवन में उपयोगी है कि नहीं। जब जानेंगे तभी पढ़ेंगे। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेदांगत्वेन आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मने जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत अखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वंत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। पहले अधिकारी का वर्णन करते हैं। विधिवत अधीत वेद वेदांग, जिसने वेद वेदांग का अध्ययन किया है। विधिवत मतलब गुरुकुल में जाकर के, गुरु को पास में रह करके, सेवा शुश्रूषा करके, जिसने वेद और वेदांग, वेद में कर्मकांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, तो विधिवत गुरुकुल में जाकर वेद और वेदांग जिसने अध्ययन किया है। और अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन्, उसने सारे वेदार्थ को जिनने जाना, जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, अथवा पूर्व जन्म में किसी जन्म ने पढ़ा हुआ, ये जो छात्र हैं। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, जिसने काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म को छोड़ करके और नित्य नैमित्तिका प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान न निर्गत अखिल कल्मषते, जिन नित्य कर्म करके, नैमित्तिक कर्म करके और उपासना करके जिनकी अंतःकरण में कल्मष धुल चुका है, ऐसे, और जिनका साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता कौन है? जीव, अधिकारी। जो साधन चतुष्टय में अधिकारी जो पुरुष है वो इस ग्रंथ के अधिकारी है।
जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म आदि करके उपासना करके अंतःकरण शुद्धि हुआ है, जिनका कल्मश नष्ट हो चुका है, इससे जो प्रमाता, इससे जो अधिकारी पुरुष इस ग्रंथ के अधिकारी है। इसलिए अधिकारी कहने का प्रयोजन है कि ग्रंथ पढ़ते समय अधिकारी को बता दिए। तो इसमें पहले बताएंगे जे काम्य कर्म, ये पहले कहेंगे काम्य कर्म क्या है। काम्यानि स्वर्गादिष्ट इष्ट साधनानि ज्योतिषमादि। काम्य कर्म वो है जो फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए जो कर्म, याग आदि कर्म, क्योंकि इसका मुख्य फल है स्वर्ग आदि की प्राप्ति। ज्योतिषमादि याग है, इस लोक में याग आदि करके उसका फल मिलता है। क्या फल? ये स्वर्ग आदि फल, वो स्वर्ग आदि फल मिलेगा। इस दृष्टि से कार्य करते हैं तो काम्य कर्म इसको कहते हैं, क्योंकि इच्छा, कुछ इच्छा है प्राप्ति होने के लिए, कोई भी इच्छा हो इसके लिए जो कर्म करते हो काम्य कर्म होता है। तो सांख्य ने का मीमांसा लोगों ने इसे कहा है जो ये ज्योतिषमादि याग है वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कारण है। फल उसका तो मिलेगा, ये स्वर्ग वो तो मरने के बाद ही मिलेगा, लेकिन अभी कर्म करते हैं उसका अदृष्ट रहता है। जब ये शरीर छोड़ता है तब उनको स्वर्ग प्राप्ति होता है। अभी निषिद्धानि किम नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादिनि। जे निषिद्ध कर्म है, जे ब्राह्मण हनन करना, गो हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, जितने भी शास्त्र में निषिद्ध कर्म कहा गया है उनको नहीं करना। निषिद्धानि कर्माणि, तो निषिद्ध जो कर्म है वो नरक के लिए इष्ट साधन है, इसलिए उसको त्याग करना। आगे ये कहते हैं नित्य कर्म क्या है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादिनि। नित्य कर्म वो है जो नहीं करने से पाप है, करने से फल नहीं है। इसमें कुछ लोग कहते हैं करने से, नहीं करने से प्राप्त है, प्राप्त तो है, लेकिन करने से उसका फल है अंतःकरण की शुद्धि। सुबह प्रातः संध्या, सायं संध्या, 2 टाइम अपना संध्या करना चाहिए। सूर्य उदय जो संधि काल होता है, अस्तकाल होता है, उस समय चाहिए ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण जो भी क्षत्रिय जो है वो अपना संध्या कर्म करें। संध्या का फल यही है कि अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण में जो मलिनता है वो निकल जाता है, इसलिए उसको प्रतिदिन करना चाहिए नित्य कर्म। उसको आप आज एक दिन छोड़ के 8 बजे 9 बजे कभी करना, कभी नहीं करना। जनेऊ है कभी नहीं तो डाल दिए जनेऊ में। आजकल तो ऐसा करते हैं लोग, तो संध्या ही नहीं करते हैं, वो लोग धर्म का ही व्याख्यान करते हैं। 2 मिनट ये संध्या नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ये पानी छिड़के इसमें क्या होगा। ऐसा लोग बोलते हैं कि पानी छिड़कने से क्या होगा, ऐसा करने से भगवान प्राप्ति होते हैं, ये भी लोग बोलते हैं। लेकिन शास्त्र में जो विधान किया गया है, महापुरुष ने जो लिखा है, उस अनुसार हम चलेंगे तो हमारा अंतःकरण ही शुद्धि होता है। कई लोग तो मानते नहीं, बोलते हैं यार ये तो ब्राह्मणों का काम है और ये तो ऐसा लिखा हुआ है, हमारे गुरु जी तो ऐसा बोले हैं। तो ये जो धर्म के विषय में आजकल का जो बड़े बड़े आचार्य मौलेश्वर अपना अपना पंथा मत बना करके कुछ अलग ही सिखाते। जैसे धर्म को विभाग दूसरे नहीं किए, हम लोग ने किए। जब धर्म में विशेषण लगा देते हैं, ये फलाना धर्म है, ये फलाना धर्म, जैसे धर्म में बौद्ध लग गया तो क्या हो गया बौद्ध धर्म, धर्म में जैन लग गया जैन धर्म, धर्म में वो लग गया। तो जब विशेषण लग जाता है धर्म छोटा हो जाता है, धर्म में वो व्यापकता बुद्धि नहीं होता है। आपका धर्म वो धीरे धीरे टुकड़ा होते होते व्यक्ति से समाज, उद्देश्य व्यक्ति समाज, फिर परिवार, फिर अहंग में स्थापित हो जाता है। वो धर्म का स्वरूप छोटा हो जाता है। धर्म का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, लेकिन आज का धर्म का स्वरूप देखो कितना, जो पंथ जो होते हैं वो क्या है, अपने धर्म को वो काट करके लेकर एक पंथा मजहब लेकर के चलते हैं। क्यों? उसमें उनका वासना रहते, उनका ये वो जो सार्वभौमिक जो धर्म है, व्यापक धर्म है, वो धर्म को नहीं मान करके अपने बनाया कुछ इस पद्धति से चलते हैं। उसमें केवल उनका राग द्वेष होता है। क्यों? वो सोचते हैं कि हम धर्म अच्छे हैं, वो खराब है, हमारा गुरु जी अच्छे बोले हैं, वो हम उसको नहीं मानेंगे, इस प्रकार का। इसीलिए सनातन धर्म में आजकल ऐसा होता है, ये अनादिकाल से चलता है, इसके लिए कोई चिंतन नहीं है। दूसरा है ये प्रायश्चितानि, ये कहते हैं पाप क्षय साधनानि चांद्रणादिनि। पाप क्षय जो है, चांद्रणादि जो व्रत है वो प्रायश्चित कर्म है। चांद्रण व्रत पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है, उसमें भोजन का नियम रहता है, ब्रह्मचर्य आदि व्रत रहता है और भूमि शयन आदि नियम रहता है। तो उसको कहते हैं चांद्रण व्रत। उस व्रत का
अनुष्ठान जो करते हैं पाप आदि का नष्ट होता है, ये शास्त्र में विधान है। जिससे कोई करना है वो अपने गुरु से आचार्य से पूछ करके कर सकते हैं, लेकिन कठिन उपासना है। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादिनी। सगुण ब्रह्म का उपासना करना, जिसे आपका इष्ट है, कोई कृष्ण है, कोई शिव है, कोई देवी है, कोई विष्णु है, तो जो सगुण ब्रह्म का उपासना करना, सव्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्या, सांडिल्य भक्ति सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है, ये सब आते हैं उपासना करने में। और एक है नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जे निमित्त से जो कर्म किया जाता है उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। पूर्णिमा, ग्रहण, अमावस्या और ऐसे पार्वणी जैसे उपाकर्म करते हैं, श्रावण आदि पूर्णिमा के दौरान, ये सब नैमित्तिक कर्म है। वो नैमित्तिक कर्म क्या करते हैं, वो निमित्त से किया जाता है, निमित्त से किया जाता है, इसलिए नैमित्तिक कर्म। इससे क्या होता है, अंतःकरण पाप का क्षय होता है, शुद्धि होता है, क्योंकि ग्रहण आदि समय में उपासना आदि करते हैं, स्नान करते हैं, पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुआ, और इस प्रकार का नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। तो इसमें जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होता है, अंतःकरण की शुद्धता होती है। अब ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मानना, तो नहीं मानना किसी को, इस बात अब ये कहते हैं एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तो चित्त एकाग्र्यम। इसका परम प्रयोजन क्या है, जितने भी कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और संध्या वंदन आदि, उपासना आदि, प्रायश्चित कर्म, इसका परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की एकाग्रता, अंतःकरण में स्वच्छ, अंतःकरण अपने लक्ष्य में प्रतिष्ठित हो जाए। जितना जितना शुद्धता होगा उतना उतना मन आपका अंतर्मुख होते रहेगा। ये जब धर्म में के द्वारा, वेद शास्त्र के द्वारा धर्म का आप आचरण करेंगे, इसको आपको स्वाभाविक आपको अनुभव होगा कि आपके अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य ये सब जाता रहेगा और सद्गुण की उत्पत्ति अंतःकरण में होता है। तो इसमें आपको लगेगा हाँ मेरा अंतःकरण स्वच्छ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, मन अंतर्मुख हो रहा है। इसको आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं होता है, वो खूब अपने जीवन में खुद अनुभव होता है। और तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुति, ये वचन है श्रुति का। उस परमात्मा को जानने के लिए वेद का अनुवचन के है, ब्रह्म को जानने के लिए यज्ञेन विविदिशन्ति, यज्ञ के द्वारा, तपसा सत्य के द्वारा, इति श्रुति प्रमाण है। तपसा कल्मष हन्ति, तपसा तप से कल्मष मतलब अंतःकरण शुद्धि होती है, पाप निवृत्ति होती है। इसलिए तपस्या जीवन में होगा। तपस्या क्या है, जैसे गंगोत्री में, नहीं तो कहीं जंगल में बैठना नहीं, दाढ़ी फाड़ी बना करके बहुत बढ़ा देना, जटा मटा रख देना, वो तपस्या नहीं है। तो कहते जटा भी तापस, जटा से ही तपस्या का। तो कोई कोई होते हैं, तपस्या शब्द आया है, इंद्रिय का एकाग्र होना चाहिए और शास्त्र आदि द्वारा कर्म है करना चाहिए। उसके लिए जो कठिन कष्ट सहन करना है वही तपस्या है। स्वाभाविक जीवन में आपने यदि कोई स्वाध्याय करता है ब्रह्मचर्य, तो गुरुकुल में उसको नियम मानना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, संध्या उपासना करना पड़ता है, शास्त्र वेद अध्ययन करना पड़ता है। तो ये सब तपस्या जीवन में रहता है। वो तपस्या से अंतःकरण शुद्ध होता है। तपसा कल्मष हन्ति इत्यादि स्मृति है, स्मृति भी है, श्रुति प्रमाण भी है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानाम तो अवान्तर फलम। अच्छा, नित्य कर्म कर रहे हैं, नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, प्रायश्चित कर्म, इसका अवान्तर फल मतलब गौण फल क्या है, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ लोग अगर इस प्रकार का धर्म का आचरण करते हैं तो उनको पितृलोक प्राप्ति होती है, और जो ब्रह्मचर्य है और जो इस प्रकार का धर्म का आचरण करते हैं तो उनको सत्यलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति, और कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है, ये श्रुति प्रमाण है। और विद्या से, उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पहले अनुबंध चतुष्टय और उसका 4 जो कर्म का विधान किया गया, अधिकारी का वर्णन किया गया। आगे साधन क्या है, साधन का विषय में
आगे वर्णन करेंगे। जे साधन, वेदांत में साधन क्या है? साधन चतुष्टय अलग है, अनुबंध चतुष्टय अलग है, पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है। साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति और मुमुक्षुता, ये हो गया वेदांत में साधन चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। ये ग्रंथ का आदि में, ग्रंथ में। और आगे ये कहते हैं, कहीं कहीं आता है पुरुषार्थ, 4 प्रकार का पुरुषार्थ, उसको भी लोग समझ नहीं पाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके तो पुरुषार्थ चतुष्टय। जीवन में 4 पुरुषार्थ होना चाहिए, उसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। तो ये थोड़ा लोगों के अंदर में पुरुषार्थ क्या है, ये पुरुषार्थ नहीं तो कोई पढ़ा रहा था, वो बोल रहा था कि पुरुषार्थ चतुष्टय को वेदांत में साधन चतुष्टय रूप से वर्णना कर लिया था। तो इसीलिए ये जाने अनुबंध चतुष्टय कहाँ है लगता है, वेदांत में साधन चतुष्टय क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय कहाँ है, ये अभी हम विचार करेंगे। वेदांत में साधन चतुष्टय क्या है, इसको हम आगे विचार करेंगे। हरि ओम।